स्पष्ट था वो स्पष्ट हुआ, वो बाद में बताएंगे। परंतु प्रारंभ करने से पहले भी मैं सबको निवेदन करूंगी कि एक आधी मिनट में भी योग के बारे में 2 वाक्य बोलने हैं या बताना है तो आप क्या बताएंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिससे मेरा प्लेसमेंट कैसा हो इसका मुझे पता चले। योग मतलब जोड़ना और व्यष्टि को समष्टि से, सृष्टि से, परमेष्टि से जोड़ना। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे या ठीक है इतना? हाँ, अभी के लिए इतना ही ठीक। हाँ, अभी के लिए इतना ही ठीक है। योग में 8 अंगों को हम जानते हैं, अष्टांग योग जो हम बोलते हैं, और ये मैंने एक रूप में स्तर है, 8 एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाना उसकी एक प्रक्रिया है, और मैंने अनुशासन बहुत आवश्यक है, ऐसा समझता हूँ कि आगे आगे स्तर पे जाने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। हाँ, ठीक। योग चित्तवृत्ति योग है, जो भी हमारा मानसिक चांचल्य है वो ठीक करके, और भी एक है योग कर्मसु कौशलम। हमको जो भी करना है वो ठीक तरीके से करने के लिए सिद्धता करता है। ठीक। जीव को आत्म साक्षात्कार के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं, और हमारे तो 4 प्रक्रिया के बारे में बताया गया है: अष्टांग योग, भक्ति योग, कर्म योग एंड ज्ञान योग। ये जो 4 योग के प्रक्रियाएं हैं अलग अलग, ये सभी जीव को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के लिए सक्षम बनाते हैं। ठीक। अन्ना? युजिर एक धातु है, उसका 2-3 अर्थ है। एक तो उपाय है, एक समाधि का समाधि उपाय, और तीसरा शायद संयमन का अर्थ है। 3 शायद अर्थ है इसका। योगे समाधो और संयमन है, ये 3 इस धातु का मूल है। उसमें घाई प्रत्यय आता है और उसका बहुत सारे अर्थ होता है। ठीक है। तो मैं जो भी कहूंगी वो प्लेन स्टेटमेंट्स होंगे, केवल उसका बहुत सारा अर्थघटन या ऐसा नहीं होगा। इसलिए पूरे विषय का एक साथ जानकारी हो ऐसा प्रयास रहेगा। 40 साल के साथ अभी विश्वक्सेन जी ने 4 प्रकार के योग बताए: भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। केवल योग कहने से जो अभिप्रेत है वह राजयोग है। इसको राजयोग क्यों कहा? तो सभी प्रकार के योग में जो श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है, या उसके होने से ही बाकी सारे हो सकते हैं, इसलिए उसको राजयोग कहा। योग अभी श्रीनिवास अन्ना ने 3 उसके अर्थ बताए। उसमें से योग से युज समाधौ, यही अर्थ अभिप्रेत है। योग समाधि है, ऐसा ही उसका अर्थ होता है।
राजयोग का दूसरा नाम पातंजल योग है, क्योंकि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की है, इसलिए उसको पातंजल योग के नाम से भी जाना जाता है। उसका और एक नाम से जाना जाता है, वो है अष्टांग योग, क्योंकि उसके 8 अंग हैं। लता जी ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधः, ये उसका दूसरा ही सूत्र है। प्रथम सूत्र में अथ योगानुशासनम ऐसा कहा, तो ये विशेषता है इस दर्शन की। योग एक दर्शन है और उसकी विशेषता यह है कि यह अनुशासन है। अनुशासन माने ये करना है, उसका आचरण करना है, पालन करना है। उसका पालन करने से ही, अनुशासन पूर्वक पालन करने से माने नियमबद्ध पालन करने से, आचरण करने से ही उसका फल प्राप्त होता है। तो उसका वो क्या है, उसकी परिभाषा की, योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का निरोध यही योग है। और उसका फल तुरंत बताया, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। विश्वक्सेन जी ने बताया कि द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, अपना मूल रूप क्या है, मूल हम कौन है, इसमें स्थिति होती है। ये योगाभ्यास का परिणाम है। योग करना नहीं होता है, योग का अभ्यास करना होता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मैं योगा करता हूँ, तो योगा करना ये व्याकरण की दृष्टि से और व्यवहार में भी असंगत है, वाक्य ठीक नहीं है। मैं योग का अभ्यास करता हूँ ऐसा कहा जाता है। अब सीधे हम आते हैं अष्टांग योग, तो उसके 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे उसके 8 अंग हैं। 8 अंगों के 2 भाग हैं। पहले भाग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इतने अंगों का समावेश होता है, और दूसरे भाग में धारणा, ध्यान, समाधि, इन 3 अंगों का समावेश होता है। पहले 5 जो हैं उनको बहिरंग योग कहते हैं, और दूसरे 3 हैं उनको अंतरंग योग कहते हैं। यम और नियम ये 2 प्रारंभ है, वो बैठक है, पूर्ण योगाभ्यास की बैठक है, माने पात्रता निर्माण होती है इससे। यम भी 5 प्रकार के हैं, उसके 5 आयाम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। इनको जाति देश कालानवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम, तो देश काल जाति किस परिस्थिति किसी का भी इसमें किसी के सापेक्ष नहीं है। सभी समय में, सभी स्थानों पर, सभी परिस्थितियों में ये आचरणीय ऐसे सार्वभौम महाव्रतम है। इसके बिना आगे योगाभ्यास का कोई फल संभव ही नहीं है। तो अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 क्या है? तो हमको इसका तो कोई बहुत विवेचन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम ये 5 क्या है ये तो हम जानते हैं, परंतु इसका फल जो है वो बहुत अद्भुत है और हमारी कल्पना के बाहर, या लॉजिक भी इसको कदाचित हमारा जो लॉजिक है वो नहीं समझा सकता है। ऐसा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा में जब हम प्रतिष्ठित होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं का तात्पर्य है जब हम अहिंसा का पूर्ण आचरण करते हैं, तो उसकी सन्निधि में उससे जो ऑरा बनता है, उस वातावरण में स्वाभाविक वैर वृत्ति का भी लोप होता है। तत्सन्निधौ वैर त्यागः,
मैंने हमने गुरुकुलों के आश्रमों के चित्र देखे हैं। उन आश्रमों में एक जलाशय में सिंह और मृग एक साथ पानी पी रहे हैं, ऐसे दृश्य देखे हैं। अब सिंह और मृग में तो स्वाभाविक वैर है, मृग सिंह का आहार है, परंतु सिंह वह जन्मजात वैर छोड़ देता है। क्यों? उस आश्रम में अहिंसा की प्रतिष्ठा है, उस आश्रम में अहिंसा का पालन होता है। हम शिव जी का परिवार देखते हैं तो उनके गले में सांप है, उनका वाहन वृषभ है, पार्वती जी का वाहन सिंह है, कार्तिकेय का वाहन मोर है, गणेश जी का वाहन चूहा है। ये सारे एक दूसरे से जन्मजात वैर रखने वाले हैं, तथापि एक परिवार में रहते हैं। कारण क्या है? अहिंसा की प्रतिष्ठा। इतना अद्भुत अहिंसा का परिणाम है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य में प्रतिष्ठा होने से अर्थात मन वचन कर्म से सत्य भाषण करने से क्रिया फलाश्रयत्वम, जो बोलते हैं वह सत्य हो जाता है। सामान्य लोग हम जो सत्य है वह बोलते हैं, मैंने हमें जो सत्य लगता है वो बोलते हैं। वाचम अर्थानुधावती, मैंने हमारे मन में जो अर्थ है उसके अनुसार हम वाणी बोलते हैं। परंतु सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य में जो व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है वह जो बोलता है वह सत्य होता है। हमने हमारे पुराणों में, कथाओं में, परंपरा में शाप और आशीर्वाद, शाप और वरदान दो शब्द सुने हैं। ये क्या है? वरदान माने जो बोला वैसा हुआ, शाप वही है जो बोला वैसा हुआ। तो शाप और वरदान देने की शक्ति किसके पास है? जिसकी सत्य में प्रतिष्ठा हुई है, जो सत्य भाषण करता है उसके। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थापनम, चोरी नहीं करना, अस्तेय। ये यदि तत्वतः इसका पालन किया तो सर्व रत्नों की उपलब्धि हो जाती है, यानी समृद्धि की उपलब्धि हो जाती है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, माने सर्व प्रकार का वीर्य माने पराक्रम की शक्ति ये प्राप्त होती है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, ये तो और भी अद्भुत है, हम समझा ही नहीं सकते कि ऐसा होता कैसे है। और ये सभी बातों में होता कैसे है ये विज्ञान नहीं मालूम हमको, तो ये फल सीधा बताया है कि अपरिग्रह में प्रतिष्ठा होने से पूर्व जन्मों का भी ज्ञान होता है। अब ऐसे अद्भुत ये प्रथम अंग ही इतना महत्वपूर्ण है। ऐसे ये हमारी बैठक है। अब ये हमारे सामाजिक व्यवहार के मापदंड हैं। हमारे ये व्यक्तिगत व्यवहार नहीं है, सामाजिक व्यवहार के मापदंड हैं कि हम समाज में लोगों के साथ, सृष्टि के साथ कैसे पेश आते हैं, इसके ये मानक हैं। और ऐसा करने से लाभ होता है आचरण करने वाले को ही। दूसरा अंग है नियम, ये भी 5 है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच माने स्वच्छता, आंतर बाह्य शुद्धि। शौच माने स्वच्छता, शुद्धि, तो आंतर बाह्य शुद्धि होनी चाहिए। तपः संतोष, संतोष गुण, असंतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। मैं सभी के इस प्रकार से फल भी नहीं बताऊंगी, उसकी बहुत व्याख्या भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आगे हमको पूर्ण भी करना है। तो संतोष गुण हमें पता है। तप भी हमको पता है, कष्ट झेलना, सर्व प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में चित्त का असंतुलन न होने देकर उनको सहन करना, ये तप है। नहीं तो कष्ट तो बहुत भोगते हैं, सारी दुनिया कष्ट तो भोगती है, कभी ये कष्ट है कभी वो कष्ट है, ये तो झेल ही रहे हैं।
परंतु मन का संतुलन न बिगड़े इस प्रकार से उसको सहन करना ये तप है। स्वाध्याय हमको पता है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान माने भगवान की शरण। जो भगवान करता है वो ठीक है, वो उसको स्वीकार कर लेना और आनंद से स्वीकार कर लेना, पूर्ण स्वीकार कर लेना कि हाँ ये ठीक है। और ईश्वर प्रणिधान से तो समाधि सिद्धि है, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। अभी जो भक्ति योग की बात कर रहे थे ना, शरणागति, पूर्ण शरणागति, ये योग का एक अंग है ईश्वर प्रणिधान। तो इसे नियम किसके लिए है? स्वतः आचरण के लिए, व्यक्तिगत आचरण के लिए। योग के ये जो प्रथम 2 अंग हैं, तो उसमें भी सबसे पहला है हमारा सामाजिक व्यवहार, और फिर दूसरा क्रम आता है हमारा व्यक्तिगत व्यवहार, हमारे स्वयं के लिए। ये 2 अंग हैं। अब ये जिसको हम धर्म शिक्षा बोलते हैं, नैतिक शिक्षा बोलते हैं, जीवन मूल्य की शिक्षा बोलते हैं, वही सब है। योग कहता है कि इन दोनों की यदि बैठक नहीं रही तो आगे आप युज समाधि भूल जाइए, या उससे जो लाभ होने वाला है वो भूल जाइए। ये पहले ये 2 आवश्यक हैं। तीसरा अंग है आसन। ये आसन और चौथा अंग है प्राणायाम। इन दोनों ने आज विश्व भर में इतनी धूम मचाई हुई है, और इसका इतना विपर्यास हो गया है कि उसके बारे में हमें वास्तव में चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि आसन ये व्यायाम नहीं है। अभी विपर्यास ये है कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आसन का समावेश होता है, यह बिल्कुल ही गलत है। ये ऐसा नहीं है। थेरेपी के साथ इसको जोड़ दिया है, तो थेरेपी में क्या है? माने चिकित्सा पद्धति, इसमें क्या है? वही आसन प्राणायाम और वही बीमारियों का इलाज, शारीरिक बीमारियों का इलाज। तो ये इसकी बैठक ही बिल्कुल अपनी सही बैठक से च्युत हो गया है। परंतु योग सूत्रों में आसन के बारे में केवल 3 सूत्र हैं, और पहली उसकी परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम। शरीर में स्थिरता प्राप्त करना, ये प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। सुखम, और सुख होना, शरीर में सुख का अनुभव होना, ये आसन से होता है। इसको आसन कहते हैं। स्थिर होना और सुखपूर्वक स्थिति में रहना, ये आसन है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के तनाव होते हैं। मैं मानसिक तनाव की बात नहीं कर रही हूँ, शारीरिक तनाव होते हैं। बहुत खींचा हुआ रहता है शरीर। शिथिल करो, पहले तो शिथिल करो, स्थिर, और बहुत हलचल होती है। ये मानसिक अनिकाग्रता की बात नहीं है। हमें मन अस्थिर रहता है, मन चंचल होता है, ये तो पता है। और मन में तनाव होता है, ये भी पता है। परंतु हमें शारीरिक तनाव और शारीरिक अस्थिरता, इन दोनों की चिंता करनी है। तो ये दोनों ही प्राप्त हो, तनाव रहित हो, और स्थिर हो, और सुख हो। बैठने में, खड़े रहने में, लेटने में, मुड़ने में, चलने में, इसमें कहीं पर भी तनाव, खींचाव, अस्थिरता और असुख न हो। ये आसन की परिभाषा भी है, और आसन करने का प्रकार भी, आसन करने की पद्धति भी है। क्योंकि दूसरा ही सूत्र कहता है आसन कैसे करने चाहिए? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य माने आराम से करना चाहिए, कष्ट पूर्वक नहीं करना चाहिए। कोई भी आसन करते समय शारीरिक कष्ट होना, ये प्रारंभिक स्थिति तो हो सकती है, परंतु उसमें भी खींच तान करना कि नहीं अभी और करना है, ऐसा करके नहीं हो रहा है तो भी होना, ये आसन करने की पद्धति नहीं है। अभी भी आधा मिनट हम कर सकते हैं,
अभी भी सह सकते हैं कष्ट। ये जब हो तब वो बंद कर देना। पूर्ण योगाभ्यास का ये नियम है, या आराम से करो, सहजता से करो, और थोड़ा कष्ट अभी होगा ये करने में, फिर भी मैं कर सकता हूँ ऐसा लगे तब बंद कर दो, खींच तान कर न करो। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, माने अनंत में मन एकाग्र करके आसन करो। आसन करते समय संगीत सुनना, बातें करना, टीवी देखना, ये अत्यंत अशास्त्रीय है। ऐसे आसन नहीं किया जाता। एकाग्रता पूर्वक करना, अनंत में ध्यान केंद्रित करके आसन करना, शरीर में क्या क्या हो रहा है इसकी ओर एकाग्रता पूर्वक देखते हुए आसन करना, और उससे संपूर्ण शरीर के हलचल पर, संपूर्ण शरीर की स्थिति पर प्रभुत्व प्राप्त होना। मेरे शरीर को मैं किसी भी स्थिति में रख सकता हूँ, और वह भी स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक। ये आसन करने की पद्धति है, और उसका फल बताया ततो द्वंद्वान अभिघातः। सुख दुख आदि जो द्वंद्व होते हैं, उन द्वंद्वों से मुक्ति प्राप्त होती है आसन से। ये शारीरिक परिणाम नहीं है, ये पूर्ण अंतःकरण का ही, अंतःकरण में ही इसका परिणाम मिलता है। उस प्रकार से प्राणायाम है, ये श्वास प्रश्वास की गति को नियमन में रखना, संतुलित करना, और उसके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करना, स्वामित्व प्राप्त करना, ये प्राणायाम है। और फिर प्राणमय कोश का भी हमें पता है कि इसका परिणाम नाड़ी शुद्धि में होता है। अनेक प्रकार से प्राणायाम माने श्वास और प्रश्वास की, श्वास और उच्छ्वास की गति को किस प्रकार से नियमन में रखना, कितने कितने पद्धति से नियमन में रखना, ऐसे अनेक प्रकार के प्राणायाम हैं। जैसे आसन भी बहुत सारे हैं, उस प्रकार से प्राणायाम भी अनेक प्रकार के हैं, और उनका फल बताया है। मैं उनका वर्णन नहीं करती कि शीतली क्या है, शीतकारी क्या है, नाड़ी शुद्धि क्या है, अनुलोम विलोम क्या है, मैं उसका वर्णन नहीं करती हूँ, परंतु उसका परिणाम क्या है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश के ऊपर जो आवरण छाया हुआ है, माने आत्म प्रकाश के ऊपर जो आवरण छाया है, वो क्षीण होने लगता है। और धारणा सुच योग्यता मनसः, मन की धारणा करने में योग्यता बनती है इससे। इसलिए ये तैयारी है, ये योगाभ्यास की वास्तव में, जिसको योग सच कहते हैं, युज समाधौ, उसके लिए योग्यता प्राप्त होती है प्राणायाम से। उसके बाद है प्रत्याहार। ये बहुत कम परिचित ऐसा इसका अंग है, बहुत कम परिचित भी है, और बहुत कम उसका अभ्यास भी होता है। हमारी ज्ञानेंद्रिया है वो बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी माने आंखों को बाहर का दिखता है, कानों को बाहर की सुनाई देती है ध्वनि, शरीर को बाहर के वस्तुओं का स्पर्श होता है, ऐसे बहिर्मुखी है। बाहर से अंदर जाने का माने बाहर के विश्व के अनुभवों को स्वीकार करने का, और अंदर मन के पास भेजने का द्वार है, वो हमारी इंद्रियां है, वो बाहर की तरफ खुलती है, अंदर की तरफ नहीं। प्रत्याहार है, आहार माने बाहर के संवेदनों का अनुभव करना, ये इंद्रियों का आहार है। उसको अंतर्मुख करना, अंदर की सुनने का प्रयास करना, अंदर की देखने का, सूंघने का, स्वाद ग्रहण करने का प्रयास करना, और उसमें यश प्राप्त होना, अंतर्मुखी होना। एक ही वाक्य में कहें तो बहिर्मुखी इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ना और अंदर का अनुभव करने का प्रयास करना, ये प्रत्याहार है।
अंदर देखो। तो हमें तो हम बहुत बार सुनते ही हैं, हम बाहर के विश्व का ज्ञान बाहर यात्रा करके नहीं प्राप्त करते, अंदर की ओर मुड़ कर ही ये हमारे अंदर जो ज्ञान है, अंदर जो विश्व है, अंदर जो अनुभव है, उसको जानो। यही हमारा ज्ञान प्राप्ति का भी मार्ग रहा है, ऐसा हम शास्त्रों में कई रहस्यों को बाहर की यात्रा करके नहीं जाना, अंदर की यात्रा करके जाना, इसका प्रारंभ प्रत्याहार से होता है। तो बहिरंग और अंतरंग को जोड़ने वाला जो अंग है वह प्रत्याहार है। ये बहिरंग योग हुआ, ये तो हम करते हैं, अभी ये कर सकते हैं। अब अंतरंग जो है तीनों, उसको कहते हैं, वो अंतरंग इसलिए कि वो होता है, वो करना नहीं होता है। हाँ, उसका पहला अंग जो है करते हैं, वह है धारणा। धारणा माने किसी भी वस्तु पर, किसी भी, केवल भगवान नहीं, केवल कोई अच्छी वस्तु ऐसा नहीं, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी घटना पर, किसी भी स्थिति पर टिकना, एकाग्र होना। अब सादी भाषा में हम कहें तो एकाग्र होना। एकाग्र करो, उसके स्थान पर अपने श्वास और उच्छ्वास पर पूर्ण एकाग्रता प्राप्त करो, प्रयास करो उसका। ये धारणा का अभ्यास है। तो एकाग्रता शुरू होती है ये धारणा से। उसके साथ, पदार्थ के साथ, श्वास प्रश्वास के साथ, या किसी भी घटना, व्यक्ति, भगवान की कोई भी प्रतिमा, कोई भी रूप, कोई भी ग्रंथ, कोई भी विचार, उसके ऊपर एकाग्रता प्राप्त करना, वह धारणा है। धारणा जब एक वाहिता माने कुछ समय तक संभव बनती है, लंबे समय तक संभव बनती है, तब उसको ध्यान कहते हैं। और समाधि, ध्यान भी परिपक्व होता है, तब वह समाधि है। तीनों एक ही है। त्रयम एकत्र संयमः, तीन को मिलाकर एक शब्द है उनके लिए, संयम करना। तो संयम का महत्व योग में इतना अधिक है कि वही उसका कल्मिनेशन, उसका अंतिम जो बिंदु है वह समाधि है। समाधि भी 4 प्रकार की है, सविकल्प, निर्विकल्प, सबीज, निर्बीज। नहीं, उनका बहुत ज्यादा वर्णन नहीं करती हूँ, क्योंकि हमको नटशेल में अभी एक सत्र में ही विषय पूरा करना है। परंतु समाधि, निर्विकल्प समाधि के बाद अब कुछ करने को नहीं रह जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, तब हम कौन है इसका साक्षात्कार हमें हो जाता है। अब ये जो त्रयम एकत्र संयम, ये जो संयम है, समाधि, जिसका कल्मिनेशन समाधि में है, ये इसका बड़ा अद्भुत वर्णन है। इसके फल का बहुत अद्भुत वर्णन है। मैंने कुछ बातें विज्ञान की चर्चा में, विज्ञान विषय की चर्चा में की थी। तो इसमें जो समाधि अवस्था, धारणा और ध्यान का बहुत वर्णन नहीं किया है। वो तो तीनों हो ही गया, एक ही प्रकार है उसका। धारणा परिपक्व होती है, ध्यान परिपक्व होता है समाधि। और समाधि के ये 4 स्तर हैं, सविकल्प, निर्विकल्प, सबीज, निर्बीज। ऐसे ये 4 स्तर हैं। ये संयम होने से अब इसका आप समाधि से व्युत्थान होता है, माने समाधि अवस्था से जब आप बाहर इस जगत में पुनः आते हैं, उसको व्युत्थान बोलते हैं। तब आप समाधि से प्राप्त हुई अनेक सिद्धियां लेकर आते हैं। सीधी भाषा में कहे
तो समाधि का अभ्यास यशस्वी होने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और ये सारी की सारी सिद्धियां अधिकांश भौतिक जगत की हैं और कुछ मात्रा में मानसिक जगत की भी हैं। अष्ट सिद्धि का तो हमें पता है, परंतु ये जो समाधि प्रकरण में बताई सिद्धियां तो अनेक प्रकार की हैं। उदाहरण के लिए सूर्य में समाधि की, माने सूर्य में संयम किया। सूर्य संयम किया का अर्थ क्या है? उसके साथ तादात्म्य का अनुभव हुआ, यदि हमने उसका साक्षात्कार कर लिया, उसके साथ एक रूप हो गए, हम ही सूर्य बन गए, ऐसे उसका अर्थ होता है। तो फिर हमें सर्व प्रकार का दर्शन होता है। कोई भी चीज हमको दिखाई नहीं देती, कोई दीवार आड़े नहीं आती, कोई दूरी आड़े नहीं आती, कहाँ पर क्या हो रहा है वो दिखाई देता है। श्रोत्राकाशयोः संयमः। श्रोत्र माने हमारे कान, हमारे श्रवणेन्द्रिय और आकाश, आप दोनों का संबंध जान सकते हैं। श्रवणेन्द्रिय और आकाश महाभूत दोनों को जोड़ने वाली तन्मात्रा है शब्द, वो ध्वनि का आश्रय स्थान है। तो श्रोत्र आकाशयोः संयमः, इन दोनों को जोड़ दिया और उसमें संयम किया तो हमें आकाशवाणी सुनाई देती है। माने ब्रह्मांड में क्या शब्द है, क्या ध्वनि है, वो हम सुन सकते हैं। और उसके बाद अगर अभ्यास और अच्छा हुआ तो कब क्या सुनना है वो हम सुन सकते हैं। जैसे रेडियो, जैसे स्विच इधर से उधर करो तो या ये चैनल वो चैनल, वो चैनल, ये सुनना है तो ये, वो सुनना है तो वह, ऐसा सुनाई देता है। ध्रुवे तद गति ज्ञान, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्र में यदि संयम किया तो संपूर्ण नक्षत्रों की रचना कैसी हुई है उसका ज्ञान होता है। और ध्रुवे तद गति ज्ञानम, ध्रुव, ध्रुव नक्षत्र जो है, ध्रुव तारा है, उसमें संयम किया तो सारे ब्रह्मांड के जो नक्षत्र हैं उनकी गति का ज्ञान होता है। ध्रुवे तद गति ज्ञानम, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञान। नाभि में संयम किया तो संपूर्ण शरीर की रचना कैसी हुई है, क्या क्रिया प्रक्रिया अंदर चल रही है, कौन अंग क्या काम कर रहा है, किस अंग की क्या स्थिति है, उसका ज्ञान होता है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। इस प्रकार से, ये तो मैंने केवल उदाहरण बताए, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति क्या है, पदार्थों की स्थिति क्या है, अपने शरीर की स्थिति क्या है, ये सारा ज्ञान हमें समाधि से होता है। मैंने समाधि एक बार सिद्ध कर ली तो ये सारे के सारा ज्ञान हमें होता है। मुद्दा यह है कि जब हमारे प्रश्न निर्माण होते हैं कि हमें जीवंत शरीर क्या कर रहा है और कैसा है, इसका पता कैसे चलेगा। आज भी डिसेक्शन हो रहा है, सोनोग्राफी, एमआरआई, ये सब हो रहा है, सीटी स्कैन आदि सब हो रहा है। क्या क्या करते क्या है, अंदर क्या हो रहा है वो जानने के लिए। परंतु ये भी हमारे जैसे हमारे अंदर वर्णन करते हैं 7 चक्र हैं। अब ये तो भौतिक है नहीं, अन्नमय के तो है नहीं, ये प्राणमय के हैं। किसी भी यंत्र के माध्यम से चक्रों का ज्ञान नहीं होता है, नाड़ियों का ज्ञान नहीं होता है। हम कहते हैं 72,000 नाड़ियां हैं, किस आधार पर कहते हैं? 7 चक्र है, किस आधार पर कहते हैं? उनका वर्णन किया जाता है, उसके कमल की पंखुड़ियां हैं, उनकी संख्या बताई जाती है, उनके देवता है, उनके वर्ण है, उनके कार्य है, कैसे पता चलता है? तो बाहर का कोई भी यंत्र आज तक उसका पता नहीं कर सकता है, लेकिन ये समाधि से इनका ज्ञान होता है।
संपूर्ण शरीर की रचना और गति स्थिति आदि का ज्ञान होता है। उसी प्रकार से जो अष्ट सिद्धि है वो आकाश गमनम, ये भी उसी समाधि का ही परिणाम है। जलपंक कंटक, कांटों का, जल का पंख माने कीचड़ का कोई हमें कष्ट नहीं होता है। हम उससे उत्थान, उससे ऊपर उठकर चल सकते हैं, जल पर चल सकते हैं, कंटकों से छाए पंथ पर चल सकते हैं। समान जय, उदान जय, हमारे जो पंच प्राण हैं उनके ऊपर संयम करने से, या ये पंच वायु के माध्यम से प्राण गति करता है, तो वायु पर संयम करने से हम जलते हुए अग्नि हमको जला नहीं सकती, जल हमको डुबो नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, आकाश गमन होता है। ये सारी जो सिद्धियां हैं, कुछ हमको अष्ट सिद्धि के नाम से पता है, कुछ हमको पता नहीं है। ऐसी सारी, और ईशित्व, दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसका पता चलता है। ये संजय को दी हुई दिव्य दृष्टि वो केवल दिखाई नहीं देता था, सारे समर भूमि में जितने भी योद्धा थे उनके मन में क्या चल रहा है वो भी उसको पता चलता था। हम कहते ये चमत्कार है, और जो गीता में नहीं मानते या भारत के भगवान में नहीं मानते वो कहते ये कल्पना है, ऐसा होता नहीं है। होता है, योग शास्त्र कहता है ऐसा होता है। दिव्य दृष्टि का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन योग देता है, सारी सिद्धियों का ये देता है। तो ये योग का परिणाम है। अब मेरा अंतिम मुद्दा है कि हम जो पंचकोश की बात करते हैं उसमें अन्नमय प्राणमय को जानने के लिए, समझने के लिए और उनका विकास करने के लिए आयुर्वेद, और संपूर्ण अंतःकरण शेष 3 का अध्ययन करने के लिए, विकास करने के लिए योग। योग शारीरिक नहीं है, योग अंतःकरण के साथ जुड़ा है, ये अंतःकरण विज्ञान के साथ है। और आयुर्वेद अन्नमय प्राणमय, आयुर्वेद और योग ये पंचकोश विकास की जो भी चिंता कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य विषय है। और हमारे गुरुकुलों में ये 2 विषय मूल विषयों के रूप में सिखाए जाते थे, व्यवहार के रूप में प्रथम और सिद्धांत के रूप में बाद में। ऐसे ये 2 विषय हमारे शिक्षा क्रम में अनिवार्य होने चाहिए। बहिरीकरण के लिए माने अथवा अन्नमय प्राणमय के लिए आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद ये आयु के लिए से साथ संबंधित है, और प्राणो ही भूतानाम आयु, सर्वभूतों में आयु कौन है तो प्राण है, इसलिए प्राणमय के साथ संबंधित है। और अन्नमय तो उसके लिए यंत्र है, साधन है, इसलिए अन्नमय और प्राणमय के लिए आयुर्वेद, और मनोमय विज्ञानमय आनंदमय के लिए योग। इसको यदि हमने अनिवार्य विषय नहीं बनाया, मैंने पहले अभ्यास के लिए, पहले शास्त्र नहीं तो हम उसके बारे में बहुत बोलते हैं, लेकिन वो क्या है वो जानते नहीं, और वो करना चाहिए वो करते नहीं। ऐसी आज की शिक्षा की पद्धति ही ऐसी हो गई। उसके बारे में बोलो, आत्म तत्व के बारे में बोलो, या आहार के बारे में बोलो, योग के बारे में बोलो, ऐसा होता है। तो आयुर्वेद और योग प्रथम व्यवहार के लिए, आचरण के लिए, और बाद में शास्त्र के रूप में सीखने सिखाने की व्यवस्था करना, ये समग्र विकास की कल्पना है उसके लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो हमारे गुरुकुलों में इन दोनों का अध्ययन होता था। समग्र विकास संकल्पना देखेंगे तो उसमें भी इनका महत्व है, क्योंकि हम अन्नमय प्राणमय से तो शुरू करते हैं। ऐसे आज जो योग की दुर्गति हुई है, दुर्दशा हुई है,
वो हमारे अज्ञान और विपरीत ज्ञान के कारण से हुई है। योग थेरेपी वो तो बाय प्रोडक्ट के नाते हो ही जाता है, परंतु उसके लिए योग नहीं है। थेरेपी योग थेरेपी नहीं है, योग चिकित्सा नहीं है, और योग व्यायाम भी नहीं है। हाँ, शरीर ठीक हो जाता है, प्राणमय कोश ठीक हो जाता है, परंतु उसके लिए योग नहीं है। तो उसके लिए आयुर्वेद है। तो आज जो विश्व भर में योग योग करके जो चल रहा है, उसने योग को अपने स्थान से च्युत कर दिया है, और जिसके लिए वो नहीं है उसके लिए उसका प्रयोग होता है, या अल्पांश में जो लाभ होता है उसके लिए संपूर्ण योग को काम में लगा दिया है। और उसके इसलिए आसन प्राणायाम ही जानते हैं लोग, प्रत्याहार की बात ही नहीं, यम नियम की आवश्यकता नहीं, उसकी कौन परवाह करता है। और धारणा ध्यान समाधि वो क्या होता है, वो तो भगवान की कृपा होगी तब होगा, अभ्यास की क्या आवश्यकता है। ऐसा हमारा एटीट्यूड बदलने की भी आवश्यकता है। एटीट्यूड बदलना, प्लेसमेंट बदलना और पद्धति बदलना, माने पहले व्यवहार बाद में सिद्धांत, और उसको सभी प्रकार की अध्ययन प्रक्रिया में आधारभूत स्थान देना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने इस विषय की अभी यहाँ चर्चा की है। मुझे लगता है अभी मैं यहाँ रुकती हूँ। कितने मिनट शेष है वो मनु जी बताएंगे। 5:55 को हमें ये सत्र पूरा करना होगा, क्योंकि बाद में 6 बजे दूसरा सत्र है। 8 मिनट है अभी, 5:55। 8 मिनट, ठीक है, ठीक है। मैं 45 को पूरा करना था, 48 हो गए। हाँ, इसमें एक प्रश्न है कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है या ईशा, या यहाँ पे जैसे सुदर्शन क्रिया, शांभवी या विपासना, मैंने ये सब अलग अलग पद्धतियां हैं, और ये सभी योग के ही कोई कुछ ना कुछ प्रारूप है। तो जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं, वो तो एक प्रोसेस है समाधि तक जाने का, यम से समाधि तक जाने का, लेकिन ऐसा प्रोसेस के बारे में हम सुदर्शन क्रिया में या शांभवी में ऐसी बात नहीं करते हैं। वो तो पर वो भी एक प्रोसेस है। इसको कैसे जोड़ के देखना है, ये जो अलग अलग पद्धतियां हैं या अलग अलग सिस्टम बने हैं, इसको पतंजलि योग के साथ कैसे देखना चाहिए? ये अष्टांग योग है, वो सर्व समावेशक है। उसमें से एक छोटा सा भाग निकालकर उसको मुख्य बना दिया, और उसके ऊपर फिर शुरू हो गए। तो ये योग तो है, परंतु ये योग नहीं है, योग का एक भाग है। किसी योग के किसी एक अंग का एक भाग ऐसा करके उसको मुख्य बना दिया, ऐसा है। माने यम नियम का कुछ ध्यान नहीं रखना, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे देखना चाहिए उसको। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग आप सुनते हैं। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है। अब ये क्या हुआ, एक नियम के 3 जो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 को मुख्य बना दिया और उसके ऊपर शुरू किया इन्होंने। ऐसे आसन और प्राणायाम मूलतः हठ योग के मुख्य विषय हैं। हठ योग माने शरीर को साध कर जाओ आगे, ऐसा है। तो किसी योग दर्शन जो है उसने वो सर्व समावेशक सभी प्रकार के इसका समायोजन एक साथ कर लिया। भाई मैंने
जैसे सुदर्शन क्रिया है, इसका अभ्यास किया तो मैंने आधा अधूरा ही अभ्यास हुआ अष्टांग योग के संदर्भ में। माने वो क्या होता है, जितना करो उतना लाभ, ये तो होता ही है हमको, परंतु जो सीधा रास्ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सभी अंगों को एक साथ लिए हुए हैं, वो नहीं रहता फिर। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं एक एक पहलू को ही पकड़ते हैं वो, और उसी में ही एक ही सूत्र को पकड़ लिया, उसी में ही वो पूरा सर्वसाधारण जन के लिए वो बहुत आदृत हो जाता है और उसके लिए ही फोकस होता है पूरा। जैसे आप बता रहे हैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप सभी अंगों को नहीं करते। तो एक चीज ये हम बोल सकते हैं क्या कि जो यम है वो हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उनको संयम में रखने के लिए 5 यम का हम पालन करें कर्मेंद्रियों के साथ। नहीं, केवल कर्मेंद्रियां नहीं है, वो तो मन का एटीट्यूड भी है ना। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह के लिए कर्मेंद्रिय कहाँ है? अपरिग्रह माने संग्रह नहीं करना वस्तुओं का, चाहिए उससे अधिक नहीं लेना, ये तो मन का ही विषय हो गया। और विषय ये अपरिग्रह, स्थैर्य, जन्म कथन का संबोध, ये क्या है? क्या बात है, किसी को कोई प्रतिभाव नहीं है। ताई इसमें हम जैसे मनु जी ने भी पूछा और विश्वक्सेन ने भी बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक रहता है। धीरे धीरे हम लोग जैसे इस्कॉन में भी ये देख रहे हैं कि अभी ये ओरिएंटेशन तो आ रहा है कि केवल उपासना ही सफिशिएंट नहीं है और कई ब्रह्मचारी अब बाकायदा आसन भी करने लगे हैं, प्राणायाम भी करने लगे हैं। कई वर्षों तक तो ऐसा नहीं था, पर अगर हम इसको अष्टांग योग के साथ साथ में अलग पहलू जो है भक्ति योग और ज्ञान योग, उसको कैसे समझे में ये राजयोग है, अष्टांग योग, तो ये तो सर्वसमावेशक है। उसका एक ही अभी बोला ना, ईश्वर प्रणिधान, ये भक्ति योग है। शरणागति, पूर्ण शरणागति, ये भक्ति योग है। और उसकी सिद्धि भी बताई तुरंत, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानार्थ। समाधि से जो सिद्धि प्राप्त होती है वो ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त होती है। माने भक्ति योग से जो परिणाम मिलता है वो वही है, परंतु संपूर्ण ईश्वर प्रणिधान बाकी सारी बातें किए बिना प्राप्त नहीं होता। नहीं, वो इतना सरल नहीं है, बोलने जितना सरल थोड़ा है। हम तो भगवान की शरण में हैं, पता चल जाएगा परिस्थिति आने पर कि कितने भगवान के शरण में हैं। चार लोगों के बीच में अकारण अपमान हुआ, उस समय क्या स्थिति होगी मन की, उससे पता चल जाएगा कि हम कितने ईश्वर की शरण में हैं। 5:55 हुए हैं ताई। चलो फिर क्या, ठीक है, पूर्ण करते हैं फिर। जी ताई। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नहीं होता है